मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जिसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र चुनाव के पूरे कार्यक्रम, महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे क्या हैं और महाराष्ट्र सरकार के पिछले कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने सहयोगी आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू के साथ नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में महाराष्ट्र चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। मित्रों, चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 9.63 करोड़ होंगे, जिनमें से पुरुष मतदाता 4.97 करोड़ और महिला मतदाता 4.66 करोड़। इसके अलावा युवा मतदाता जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, ऐसे मतदाता 1.85 करोड़ होंगे और ऐसे मतदाता जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या 20.93 लाख है, जबकि 47,776 मतदाता ऐसे होंगे जिनकी उम्र 100 साल या उससे अधिक होगी। मित्रों, चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव के लिए कुल 1,01,86 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से शहरी मतदान केंद्रों की संख्या 42,604 होगी, जबकि ग्रामीण मतदान केंद्रों की संख्या 57,582 होगी। इसके अलावा मित्रों, महिला संचालित बूथ, इनकी संख्या 388 होगी, जबकि 530 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मित्रों, महाराष्ट्र चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि नामांकन की तिथि 22 से 29 अक्टूबर के बीच की है और नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। प्रपत्रों की जांच 30 अक्टूबर तक होगी। नाम वापसी 4 नवंबर तक, मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को। यह पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषित किया है। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आगामी 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से 234 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, जबकि 25 सीटें शेड्यूल ट्राइब और 29 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 होता है, यानी 145 विधायक जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पास होंगे उसी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य व हैदराबाद राज्य को भंग करके महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया और महाराष्ट्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चौहान थे। इसके अलावा मित्रों, महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री श्री मारोतराव कन्नमवार एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, यानी पद पे रहने के दौरान मृत्यु होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री वो रहे। इसके अलावा मित्रों, बसंतराव नाइक
ये महाराष्ट्र के सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले नेता रहे। इन्होंने कुल 11 वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाला। मित्रों, अब तक महाराष्ट्र में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका है। मित्रों, 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत दिया था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को कुल 106 सीटें, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, जबकि प्रतिद्वंदी गठबंधन एनसीपी को 54 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। लेकिन मित्रों, मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने विवाद खड़ा कर दिया। शिवसेना ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करने से इनकार कर दिया और अंततः यह गठबंधन टूट गया। मित्रों, 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राजभवन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन यह सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और एनसीपी के विधायकों ने भाजपा का समर्थन करने से मना कर दिया। और जब यह सरकार गिर गई, तब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई और उस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दिया। और 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मित्रों, यह सरकार कुछ दिन चलती है, लेकिन 21 जून 2022 को शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना के लगभग 39 विधायक और 1 दर्जन निर्दलीय विधायकों के साथ सूरत चले जाते हैं और वो मांग करते हैं कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी से अलग होकर महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाए। इस बात को उद्धव ठाकरे ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मित्रों, शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत से गुवाहाटी चले जाते हैं और 29 जून को 39 शिवसेना के विधायक और 12 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की घोषणा की और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद मित्रों, पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई भी होती है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में चुनाव सिंबल को लेकर दावा ठोक दिया और अंततः चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को शिवसेना का असली नाम और सिंबल दोनों अलॉट किया। उसके बाद मित्रों, 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के नेता अजीत पवार अपने 9 और नेताओं के साथ राजभवन पहुंचते हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। शिवसेना की तरीके से अजीत पवार भी चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और सिंबल के लिए दावा ठोकते हैं और अंततः चुनाव आयोग एनसीपी का असली नाम और सिंबल दोनों अजीत पवार गुट को सौंप देता है। मित्रों, इस प्रकार से
जो नई सरकार महाराष्ट्र में बनती है और जो ये गठबंधन एकनाथ शिंदे ग्रुप, अजीत पवार ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी का है, इसको महायुति नाम दिया गया है। और अगर इस समय फिलहाल की विधानसभा की संरचना अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुल 105 विधायक, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 39 विधायक और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के 40 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के 44, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के 17 विधायक और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के 13 विधायक हैं। मित्रों, हाल ही में हुए आम चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उसको अपेक्षा थी। महायुति को कुल 17 सीटें ही हासिल हुई, जिसमें भाजपा को 9, शिवसेना शिंदे ग्रुप को 7 और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को 1 सीट प्राप्त हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो आम चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने कहीं ना कहीं बढ़त बनाई। महाविकास अघाड़ी को कुल 30 सीटें प्राप्त हुई, जिनमें 13 सीटें कांग्रेस को, 9 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को और 8 सीटें एनसीपी शरद पवार ग्रुप को। लेकिन मित्रों, आम चुनाव के नतीजों के आधार पर हम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने यह गलती हरियाणा के चुनाव में की, उन सबके नतीजे गलत साबित हुए। क्योंकि हरियाणा में यह माना जा रहा था कि आम चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर हम मुद्दों की बात करें तो इस बार प्रमुख मुद्दे असली और नकली के बीच का खेल है, जिसमें शिवसेना से 2 पार्टियां बनी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, और एनसीपी में भी 2 गुट बने, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट। अब असली इम्तिहान जनता के बीच में इसी असली नकली का है। चुनाव आयोग के मुताबिक तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी असली एनसीपी है। लेकिन जनता की अदालत में क्या फैसला होता है, यह तो मित्रों 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अगर हाल फिलहाल की परिस्थितियां महाराष्ट्र की देखी जाए तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का मुद्दा गर्म हो सकता है। इसके अलावा मित्रों, भाजपा सरकार द्वारा लाई गई लड़की बहन योजना, यह योजना भी कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा इस चुनाव में बन सकती है। उसके अलावा मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया है, उसको लेके भी भाजपा कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा चेहरा है, जिस चेहरे की मान्यता हर प्रदेश में है। उस चेहरे के साथ जब भाजपा मैदान में उतरेगी तो चुनाव का रंग कहीं ना कहीं बदल जाता है। मित्रों, महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में जो चुनाव होते थे उसमें विचारधारा की लड़ाई होती थी। एक तरफ भाजपा और शिवसेना दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियां और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी जो नरमपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों का एक एक गुट
दोनों गठबंधन में शामिल है। शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन में होना और एनसीपी का महायुति गठबंधन में होना, ये दोनों कहीं ना कहीं अननेचुरल गठबंधन कह सकते हैं इसको, क्योंकि विचारधारा में बहुत अंतर है इन दोनों पार्टियों की। इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में भाजपा के साथ बनाम भाजपा के विरोध में के बीच सिमट के रह जाएगा। एक तरफ वो दल होंगे जो भाजपा के साथ होंगे और एक तरफ वो लोग होंगे जो भाजपा के विरोध में होंगे। अगर मित्रों हम दोनों गठबंधन में सीटों के फार्मूलों की बात करें तो महायुति में सीटों का फार्मूले की बात अंतिम चरण में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 158 सीटों पर लड़ सकती है, शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप 70 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप 50 सीटों पर लड़ सकता है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 100 सीटों पर कांग्रेस और 100 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 84 सीटों पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप और 4 सीटें अन्य छोटे दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। मित्रों, महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित अन्य अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, आगे भी हम इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।